देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं, जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के एग्जाम में 28 दिसंबर 2020। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं लाइव। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो अगर आपके पास भी है कोई क्वेश्चन तो आप मेरे नंबर में यहाँ पे लिख दूंगा, आप उस पर मुझे शेयर करिए। पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बारे में आ गया पहला क्वेश्चन, सेरीकल्चर। तो क्या होता है सेरीकल्चर? सेरीकल्चर के बारे में बात करते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर एक स्टडी है, जो स्टडी हम करते हैं रेशम के ऊपर, रेशम उद्योग के ऊपर। रेशम के ऊपर जो हम करते हैं उसको बोलते हैं, रेशम उद्योग के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। पहला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूं। अगले एग्जाम है आपके, अगले डेट्स में, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं आपके पास। इसमें पूछ सकता है आपसे मधुमक्खी पालन के उद्योग के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीकल्चर। ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आज पूछा गया सेरीकल्चर, कल पूछा जा सकता है आपसे एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? अगर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? मधुमक्खी पालन, है ना, मधुमक्खी। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, मधुमक्खी पालन, जिसको बी बोलते हैं, बी यानी मधुमक्खी पालन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। इसी तरीके से अगर हम फूल के बारे में करते हैं, फूलों की खेती, इसकी स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर पहला क्वेश्चन था ये। आज पूछा गया था आपसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ने रेशम के उद्योग के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, रेशम के उद्योग का अध्ययन करते हैं तो होता है सेरीकल्चर। अगर हम मधुमक्खी का, ये मैं क्वेश्चन आपको टिप्स दे रहा हूं, अगले में पूछा जा सकता है आपसे एपीकल्चर। उसी तरीके से फूलों की खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आ गया मेरे पास लाइव। दूसरा क्वेश्चन आ गया बंगाल विभाजन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, बंगाल विभाजन, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहले बंगाल विभाजन में मैं बता देता हूं हुआ कब था बंगाल विभाजन। ये हुआ था आपका 1905 में। ये पूछा गया 1905 में। कब हुआ था बंगाल विभाजन? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से वायसराय थे जिनके टाइम में ये बंगाल विभाजन हुआ था। तो सन याद कर लेना, सन पूछा जा सकता है 1905। तो कौन से थे हमारे वायसराय? वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ध्यान से देख लो, आंसर मिला लो। मैं आंसर भी बता रहा हूं आपके साथ में। क्वेश्चन क्या था? बंगाल विभाजन किस वायसराय के टाइम पे हुआ था? तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और सन भी एक बार नोट कर लो, 1905। 1905। एक बार जरा मुझे डस्टर दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख के लाता हूं। इसमें दो क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, सेरीकल्चर, रेशम उद्योग के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे बंगाल विभाजन के बारे में। तो ये कौन सा सन था हमारा? 1905। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। दो क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए सब लोगों के साथ। जो आगे के लोग हैं, अगले शेड्यूल में जो एग्जाम आने वाले हैं, वो भी आपको हेल्प मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है पहला नेशनल पार्क कहां पर है? फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कहां पर है? तो भाई नेशनल पार्क काफी सारे हैं, लेकिन हम पहले नेशनल पार्क की बात करें तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आज आया था। इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? ये पूछा जा सकता है आपसे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? ये आपका, ये उत्तराखंड में है। आप जाओगे, घूमो वहां पर, घूमो वहां पर, उत्तराखंड के अंदर है ये, रामनगर के पास है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके अंदर बाघ बहुत मिलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत है, सूरत शहर किस नदी के किनारे है? सूरत किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूरत किस नदी के किनारे। तो सबसे पहले सूरत है कहां पर भाई? सूरत है हमारा गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर, है ना, गुजरात के अंदर। तो किस नदी के किनारे ये हमें बताना है। तो सूरत है हमारा ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती, है ना, ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। गुजरात के अंदर है सूरत, और कहां पर है? ताप्ती नदी के किनारे। अब कमेंट में बता दीजिए सूरत का मशहूर क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, ये लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है क्वेश्चन। इंडोनेशिया की राजधानी पूछ रहा है आपसे।
इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है? इंडोनेशिया। करेंसी भी अगर इसकी पता हो, करेंसी पूछ सकता है आपसे, करेंसी की वैल्यू क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडोनेशिया की राजधानी भाई मैं बता देता हूं, जकार्ता है। सूट लेके नहीं डकारता, नाम जकार्ता, तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो जरा मैं मिटा देता हूं ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में डिस्कस कर चुका हूं, अगले क्वेश्चन मुझे लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप से, और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पे बता रहा हूं क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड आपको आंसर भी मैं दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन भेजिए जरा, बिल्कुल आ चुका है, ये आगे आ गया। ये क्वेश्चन है दूरी का मात्रक। दूरी, दूरी समझ गए, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक, यानी किसमें मापते हैं उस दूरी को। तो दूरी का मात्रक, इस क्वेश्चन का सही आंसर है भाई मीटर। मीटर है ना, अलग अलग पद्धति होती है, एमकेएस की बात इसमें करी हुई है। तो डिस्टेंस का जो जिससे मापते हैं वो है मीटर। जरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। क्वेश्चन आ चुका है, दूरी का मात्रक क्या है भाई? मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई भेजते रहिए, भेजते रहिए, क्वेश्चन भेजते रहिए। दूरी का जो मात्रक है मीटर, ये आ चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन है भाई? ये क्वेश्चन आया, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये मैं आंसर भी आपको बता देता हूं साथ के साथ, शरद अरविंद, शरद अरविंद बोबड़े, ये इसके आंसर है इसका, शरद अरविंद बोबड़े, है ना। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है शरद अरविंद बोबड़े, ये मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के करंट में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भाई साफ साफ राइटिंग में लिख के भेजिए जरा, ये ऐसे नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे, बोलने में दिक्कत हो रही है, साफ लिखिए जरा क्वेश्चन को। ये आया आपका सैंडल पीक। अच्छा, ये सैंडल पीक लिखा है आपने, सैंडल पीक। सैंडल पीक कहां पर है ना, सैंडल चोटी कहां पर है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, सैंडल पीक जो है वो आपकी वो है भाई अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार, वहां पर है ये सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन भाई फटाफट भेजिए, फटाफट भेजिए, लाइव है लोग देख रहे हैं। सैंडल पीक के बारे में आ चुका है अंडमान निकोबार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान के बारे में ये क्वेश्चन, ये लो आ गया क्वेश्चन चंद्रयान के बारे में। जो चंद्रयान में पूछा गया आपसे, पहला चंद्रयान, फर्स्ट चंद्रयान कब बना था जी, कब गया था चंद्रयान, ये इसके बारे में अब मैं बात कर रहा था। चंद्रयान, जो पहला चंद्रयान भेजा गया वो भेजा गया था 2008 में, और दूसरा चंद्रयान हमारा भेजा गया था 2019 में, है ना, पिछले साल 2019 में। ये आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हमारे पास। क्या क्या है भाई, इसका रोवर कौन था और इसका लैंडर का क्या नाम था। तो रोवर का नाम था इसका प्रज्ञान, है ना, प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था, और इसके लैंडर का नाम, ये तो बहुत मशहूर हुआ था, क्या नाम था रोवर लैंडर का नाम इसके, विक्रम, कि यानी सही से लैंड करा नहीं करा, है ना। तो विक्रम इसका लैंडर था और इसका रोवर था प्रज्ञान। ये इसकी इंफॉर्मेशन है। 2008 में पहला चंद्रयान गया था, 2019 में दूसरा चंद्रयान गया था, और फिर से तैयारी है, अब तो उसमें आदमी बैठ के जाने वाला है ना, तो उसकी भी तैयारी, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं मिटा देता हूं और जरा अगले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और स्टडी भी बताऊंगा, एनालिसिस इनका पूरा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका निर्वाचन, जो हमारा संविधान है उसके अंदर निर्वाचन, निर्वाचन किस भाग में है, हमारे संविधान के किस भाग के अंदर निर्वाचन है, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका, जरा आपको संविधान बताना है, कौन सा है, इसका है संविधान भाग 15। क्या आंसर है इसका, भाग 15। और अनुच्छेद है इसका, अनुच्छेद है इसका, मैं बता देता हूं आपको, अनुच्छेद है इसका, अनुच्छेद, अनुच्छेद है 324, 324 से 329 इसके अंदर है ये। तो भाग 15 में है ये, निर्वाचन के बारे में पूछा गया है। निर्वाचन किस भाग में है, हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 15, अनुच्छेद 324, 29। तो सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे, हम उनके आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो पहला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी डे किस दिन होता है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस ये कब होता है भाई। अगला क्वेश्चन ये है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस
अर्थ डे। तो इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पृथ्वी दिवस जो है हमारा वो कब होता है, वो होता है हमारा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को होता है भाई पृथ्वी दिवस। और इसी तरीके से एक और इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैव विविधता दिवस, ये आपसे पूछा जा सकता है ये कब होता है। अगले जो एग्जाम आ रहे हैं, अगले डेट्स में जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है आपसे जैव विविधता दिवस कब होता है। तो वो कब होता है भाई 22 मई। 22 मई को होता है, नोट कर लीजिए इसको। पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें याद रहते हैं, है ना। नया साल तो हमें याद रहता है लेकिन ये भी याद रखनी है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। चलो मैं इसको मिटाता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास लिस्ट है, हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप लोगों के पास भी है नंबर, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 8447351685। आप इस नंबर पे मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए या आप मुझसे कुछ क्वेरी करना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर और भी मेरे पास एनालिसिस आ रहा है कि डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन भी आए भाई, दो क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड आए, ये इंफॉर्मेशन आई है। क्वेश्चन क्या है वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। और आपके पास एक क्वेश्चन और आया, अगला क्वेश्चन, ये इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर अगर किसी का वजन है 60 किलोग्राम, है ना, 60 किलोग्राम, तो पूछा गया है कि चंद्रमा पर कितना होगा भाई बताओ। चंद्रमा पर, है ना, तो चंद्रमा पर जो बता देता हूं, फॉर्मूला नोट कर लो एक बार। 1/6 रह जाता है वेट वहां पर, है ना, 1/6। अगर 60 किलो का है तो कितना रह गया, इसको कर दो 60/6, या ऐसे कर लो 60 × 1/6, तो ये रह जाता है आपका 10 किलो। तो इसका आंसर है 10 किलो। किसी का भी अगर आपका जितना वेट है, अगर आप मून पे जाते हो तो आपका वेट 6% 1/6 हो जाता है ना, तो इसका आंसर आ गया 10 किलो। तो ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन हमारे पास भेज रहे हैं, आप भी भेजना चाहते हैं तो नंबर मैंने लिख दिया, आप मुझे क्वेश्चन भेजिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुखुर्ती नेशनल पार्क कहां है भाई। मुखुर्ती नेशनल पार्क कहां है। पहले बात करी थी नेशनल पार्क कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस बार बात करें मुखुर्ती, तो ये कहां है भाई, आंसर भी मैं बता देता हूं, ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये लो पूरा इंडिया घूम लेंगे आज, तमिलनाडु में है ये। मुखुर्ती नेशनल पार्क कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक और दिवस पूछा गया, लो एक और क्वेश्चन आ गया दिवस से रिलेटेड, अभी आया था ना, कौन सा आया था, अभी दिवस के ऊपर क्वेश्चन आया था, अर्थ डे के ऊपर। अब आ गया आपका ओजोन दिवस कब होता है भाई, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस है ना, ये कब होता है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर है ओजोन दिवस होता है आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर, नोट कर लीजिए, 16 सितंबर, ये इसका आंसर है। 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 11 क्वेश्चन की लिस्ट आई है मेरे पास, नाम आ गया है। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीरियोडिक टेबल समझ गए ना, पीरियोडिक टेबल, उससे भी क्वेश्चन आए हैं, उससे क्वेश्चन आए हुए पीरियोडिक टेबल। अभी क्वेश्चन की डिटेल ही आई मेरे पास। ओके, लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है। लाइट ईयर जो डिस्टेंस के, दूरी नापने के जो आपके यूनिट है ना, वो पूछा गया है। लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है। अब मैं मिटा देता हूं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आज करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो सारे जो आज ये पहले यूनिट का हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले यूनिट का, अगले सारे यूनिट में आप लोग लाइव रहिए, लाइव रहिए हमारे चैनल पे, सबका हम डिस्कस करेंगे। डीआरडीओ के बारे में पूछा गया भाई, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, ये लो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, डीआरडीओ कौन है भाई, ये तो पता ही होगा आप सब लोगों को, है जीके वाले लोगों को सबको पता होगा। डीआरडीओ क्या है, ये बनाता है अपने देश के लिए वेपन बनाता है। तो डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, इसका आंसर आपसे पूछा गया, तो प्रमुख कौन है जरा लिख लीजिए, आंसर मैं बताता हूं। जी सतीश रेड्डी, ये हैं डीआरडीओ के प्रमुख, ये लो नोट कर लो, जी सतीश रेड्डी हैं इसके प्रमुख। ठीक है, और इनका जो अभी चर्चा में आए थे, क्यों, क्योंकि इनका जो टर्म है वो बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है, इनको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया आपसे, भारतनाट्यम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। भारतनाट्यम मैं बताता हूं इसमें क्या है। भारतनाट्यम से क्वेश्चन आ गया है कि राज्यसभा में नामित होने वाली
नामित होने वाली पहली महिला है, पहली महिला कौन है भाई? तमिलनाडु से, वो भी तमिलनाडु से। वो महिला पूछ रहे हैं आपसे जो तमिलनाडु से नामित हुई है राज्यसभा में, पहली महिला है ना? तो वो कौन है भाई? उनका नाम आपको बताना है। वो है आपकी, इसका आंसर है आपका, राज्यसभा में नामित होने वाली वही तमिलनाडु से, तो वो है रुक्मणी देवी। ये लो, रुक्मणी देवी, ये नाम है उनका। रुक्मणी देवी नामित हुई है, कैसे? राज्यसभा में नामित हुई है, पहली महिला नामित है वो तमिलनाडु से, है ना? ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तटरेखा वाला राज्य, है ना? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भाई? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यानी जो समुद्र के किनारे जिसकी जो सीमा है ना वो सबसे ज्यादा है, तो कौन सा राज्य है भाई? इसका आंसर है आपके लिए गुजरात। इसका आंसर है गुजरात। जरा आंसर नोट कर लो भाई, गुजरात। अगर याद रखना है, क्वेश्चन में टिप बता रहा हूं आपको, अगर आपसे राज्य पूछा गया तो इसका आंसर गुजरात है, लेकिन अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछ लिया ना, केंद्र शासित प्रदेश, तो गुजरात नहीं बचेगा फिर, क्योंकि वो तो राज्य है। तो फिर है आपका अंडमान निकोबार। ये लो, फिर से आ गया आपका अंडमान निकोबार। एक और पूछा था आपसे क्वेश्चन अंडमान निकोबार के बारे में, और इसका भी आंसर है आपका अंडमान निकोबार। यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, लेकिन यूनियन टेरिटरी अगर पूछ लेता है तो आपका आ गया अंडमान निकोबार। दूसरा क्वेश्चन आपका आया है आज सबरीमाला मंदिर के बारे में। ये लो, बहुत सबरीमाला मंदिर है ना, बहुत चर्चा में रहा था पिछले कुछ दिनों में। सबरीमाला मंदिर है कहां पर? ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर फिर भी मैं बता देता हूं, ये है केरला में, यानी कि केरल में। सबरीमाला मंदिर कहां है भाई? केरल में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा मेरे पास आया है, क्वेश्चन एक बार मैं देखता हूं और फिर क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन आया है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं भाई? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये पूछा गया आपसे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के अंदर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, हमेशा याद रखना। 552 टोटल होते हैं, 530 आपके राज्यों से आते हैं, 530 राज्यों से आते हैं, और आपके 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आते हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किसको? एंग्लो इंडियन। तो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो पूरा फॉर्मूला आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर है 552। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया हुआ भाई, हिमाचल के मुख्यमंत्री, ये पूछा गया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी कौन है मुख्यमंत्री, है ना? हिमाचल के मुख्यमंत्री पहले थे धूमल साहब, और अब बन चुके हैं जयराम ठाकुर। जयराम नरेश नहीं, फिर कांग्रेस में चले जाओगे। जयराम ठाकुर है हिमाचल के मुख्यमंत्री। तो अभी कौन है हिमाचल के मुख्यमंत्री? जयराम ठाकुर। लो जी, मैथ का भी क्वेश्चन आ गया। मैथ का भी आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल। ये लो, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक सीरीज दे दी है 1, 8, ये 27, 64, और आपसे पूछा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है, देखो ये क्यूब जनरेट हो रहा है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, है ना? तो आंसर आपका अगला आ जाएगा 5 का क्यूब, और 5 के क्यूब को कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर बन जाएगा आपका 125। तो इसका आंसर है 125। ये क्यूब में बढ़ रहे हैं, ये सीरीज है, हर नंबर का क्यूब चल रहा है ना? तो ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन था, इसका भी मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन कर दिया। तो आप और सीरीज देख के जाइए अगले एग्जाम के अंदर अगर आपको क्लियर करना है तो और सीरीज देख के जाइए। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है कुड़ुकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहां है भाई? न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? कुड़ुकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? तो इसका आंसर भी आपको देना है। कुड़ुकुलम न्यूक्लियर प्लांट, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ये आंसर है आपका तमिलनाडु, है ना? तमिलनाडु के अंदर है कुड़ुकुलम न्यूक्लियर प्लांट। और अगला क्वेश्चन है पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां है? ये लो, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? हेडक्वार्टर, है ना? ये हेडक्वार्टर कहां है? तो ये है आपका, नाम पे मत चले ना, पंजाब मत पहुंच जाना। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर। ये लो क्रिकेट वालों, ये लो क्रिकेट का भी क्वेश्चन आ गया। क्रिकेट का भी क्वेश्चन आया हुआ भाई, आईपीएल 2020 किसने जीता था? ये लो भाई बता दो, आईपीएल, ये तो खुद ही बता दो कमेंट करके।
आईपीएल किसने जीता, सबने देखा होगा ना, आईपीएल 2020, मैं बता देता हूं मुंबई ने जीता था। आईपीएल 2020 किसने जीता, मुंबई ने जीता था। अगला क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन आ गया, कोरोना पे भी क्वेश्चन आ गया, कोरोना के ऊपर कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप, कोविड केयर का जो ऐप है वो किस राज्य का है, ये लो, ये बताना है भाई किस राज्य का है, कौन से राज्य का है। तो ये बड़ा योगदान है हमारे राज्य का, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ये आंसर है इसका, अरुणाचल प्रदेश। ये लो, ये लो, ये आंसर आ गया। कोविड केयर ऐप किस राज्य का है। अगला क्वेश्चन दूसरे देशों से भी आ गया, लो क्वेश्चन आ गया, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो ये भारत के पीछे पीछे आजाद हो गया था, ये भी कब आजाद हुआ, मैं आंसर भी बता रहा हूं आपको इसका। हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947, ये लो अगले साल हो गया श्रीलंका आजाद, 1948 है ना, 1948 में आजाद हुआ। अब अगला क्वेश्चन आ गया जनगणना के ऊपर, ये लो, जनगणना जो है हमारी नियमित जनगणना, वो कब से स्टार्ट हुई, नियमित जनगणना आपको पता होगा कब चलती है, नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, ये पूछा गया आपसे। तो जनगणना के जो है ऐसे चलते हैं 1911, 1922, 21, इस तरीके से। तो पहला जो साल था जब से शुरू हुई थी वो बताना है आपको, तो वो हुई है 1891 से, बहुत पुराना टाइम हो गया भाई, तब से जनगणना चल रही है ना। अब जो है क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आ गया, लो कंप्यूटर से भी आ गया क्वेश्चन, कंप्यूटर से आ गया, कंप्यूटर जो हमारे होते हैं कंप्यूटर महोदय, उनका ब्रेन क्या होता है, कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन है ना, उनका दिमाग क्या होता है। तो उसका आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को, वो होता है जी सीपीयू, सीपीयू कहते हैं कंप्यूटर के ब्रेन को, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ गया, लो MICR, कंप्यूटर के ऊपर भी 2 क्वेश्चन आ गए, MICR है ना, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये फुल फॉर्म है, क्या होती है ये, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के स्टडी का एनालिसिस में लाता रहूंगा अगले सारे वीडियोस के अंदर। अब जो जितने भी सेट होने वाले हैं आप डेली चैनल पे आइए, लाइव में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये हमने क्वेश्चन का स्टडी का एनालिसिस किया था इन क्वेश्चन का, जिसमें हमने क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी बताए। तो वीडियो में अगर आपको हेल्प मिली है, आगे लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सारे क्वेश्चन के एनालिसिस भी हम इस पे करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप प्रेस कर दो बेल आइकन भी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो की। जब भी मैं लाइव आऊंगा तो वीडियो का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा, लाइव में आऊंगा अगले वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।